होना चाहिए, उसकी हेल्थ मेंटेन रहनी चाहिए, उसमें बुढ़ापे में भी अच्छा ढंग का दिखना चाहिए, जैसे मैं दिख रहा हूँ, है कि नहीं? वैसे हाँ, ऐसे ही बूढ़े बनते रहिए, ऐसे ही रहोगे तो ठीक है ना। 70 साल में क्या प्रॉब्लम है? ओके। इसके अलावा इन दिनों ऐसा है कि छोटे छोटे प्रॉब्लम को लेकर इंसान कंटिन्यू कुछ ना कुछ तुरंत दवाई खाना शुरू कर देता है। सबसे खतरनाक चीज है सेल्फ मेडिकेशन, यानी खुद अपने हिसाब से दवाई खाओ, या तो कभी कभी मेडिकल स्टोर वाले को बोल दिया आपका पहचान वाला है तो वो आपको दे देता है कोई दवाई। इससे क्या होता है, नुकसान होने के चांस रहते हैं। और छोटी छोटी प्रॉब्लम में भी तुरंत डॉक्टर के पास भाग के जाना, ठीक है, इलाज करना चाहिए, नो डाउट, लेकिन कंटिन्यू कुछ लोगों को दवाई खाने का एक शौक रहता है, तो कई दवाई पेन किलर खाते हैं, कई एंटीबायोटिक खाते हैं। तरह तरह की दवाई खाने से क्या होता है, ड्रग रेसिस्टेंस, यानी कि आपकी बॉडी अब ढंग से काम नहीं करती। समझो आपने एक बार एंटीबायोटिक का एक कोर्स डॉक्टर ने कहा 10 दिन करने के लिए, आपने क्या किया, 4 दिन में छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? आपको लगा कि अब ठीक हो चुका है, लेकिन वायरस ठीक नहीं हुआ था, फिर से जंप करता है। अब वो कोर्स 10 दिन नहीं, ज्यादा करना पड़ेगा। यानी कि जब एक एंटीबायोटिक बार बार खाई जाए तो बाद में वो वर्क नहीं करती बॉडी पे। ड्रग रेसिस्टेंस ऐसे अनेक प्रकार की दवाई से हमारी बॉडी धीरे धीरे इम्यून होने लगती है, दवाइयां हम पे नहीं काम करती है। जब ऐसी अवस्था आ जाती है और दवाई तो खानी पड़ेगी, उस वक्त वो दवाई अच्छे से काम करे, इसलिए आईजीजी साथ में खाने से वो दवाई अच्छे से काम करेगी। जो दवाई ने काम करने का रेसिस्टेंट छोड़ दिया था, वो दवाई आईजीजी के साथ काम करेगी, ये आईजीजी वो करेक्शन करेगा उसको, और आगे खाते रहोगे तो वो दवाई खाने की नौबत नहीं आएगी आईजीजी के सामने, ये अलग बात है। इसलिए कोई दवाई खा रहे हो तो आईजीजी खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी वो दवाई वर्क नहीं करती आपके ऊपर, आप तो खा रहे हो, इसलिए रिजल्ट नहीं आता। जिसको शुक्राणु की कमी है, शुक्राणु की कमी की वजह से बच्चे नहीं होते हैं, ये होने चाहिए 20 मिलियंस होने चाहिए, वीर्य के अंदर शुक्राणु 20 मिलियंस होने चाहिए। अगर कम है तो आईजीजी से शुक्राणु की वृद्धि होती है, रिसर्च में ये प्रूव हुआ है आईजीजी के सेवन से। एक कंडीशन है कि बच्चे का जब गर्भ में विकास होना शुरू होता है तो गर्भ के अंदर एक डिफेक्टिव पहचान शुरू होता है बनना, जैसे होठ कटे हुए हैं, नाक थोड़ा दबा हुआ है, कभी उंगलियां एक्स्ट्रा है तो कभी कुछ एक पैर छोटा है, एबनॉर्मल ग्रोथ। जब गर्भ के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ है और सोनोग्राफी में शुरू में पता चल जाए शुरुआत में, और ऐसे केस में अगर आईजीजी दिया जाए तो आईजीजी उसको करेक्ट करने की क्षमता रखता है, अंदर ही अंदर अटैक करने की क्षमता, और ये कोलोस्ट्रॉम करता है, ऐसा रिसर्च से प्रूव हुआ है। ये जितनी स्लाइड है सब प्रूवन है, यानी कि प्रॉब्लम है फाइंड आउट हो गया तो करेक्ट करेगा, लेकिन ये लो तो प्रॉब्लम आएगा क्यों भाई, तो लेना चाहिए ना। हाँ, इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल मैंने चंद लिए थे, आप चाहे उतने एग्जाम्पल डाल सकते हैं इसमें, क्योंकि 7,000 से ज्यादा डिफरेंट रिसर्च हुई है, उसमें से मैंने आपके सामने 12-15 रिसर्च शो की है। आगे चल के मैं एक नई स्लाइड पीपीटी तैयार कर रहा हूं, जिसके अंदर ये पूरे दिन की ट्रेनिंग टाइप का एक प्रोग्राम बन जाएगा आगे चल के। हाँ, अब चलिए अपनी जो आईजीजी प्लस है उसके अंदर जो है आईजीजी यानी कि इम्यूनोग्लोबिन 20% है और 400 mg है, लैक्टेज, प्रोटीएज एंड लैक्टोस्पोर ये 10 mg है, जो इसको बचाने में मदद करता है। 5.5 महीने की उम्र के बाद आधी गोली, 2 साल के बाद आधी आधी 2 बार, 4 साल के बाद एक एक गोली 2 बार। कुछ बीमारियों में इसका हैवी डोज दे सकते हैं, जैसे ये कैंसर में हेल्प करेगा, 2 गोली 3 बार, HIV में, ब्लॉकेज में जो हमने सब देखा, प्लेटलेट में ज्यादा डोज दिया जाता है भी। नॉर्मल इंसान में भी माँ के दूध की ताकत को बरकरार रखने साल में 2-3 बोतल खानी चाहिए, साल में 2-3 बोतल इसको खाना चाहिए, और रेगुलर भी रोज 1-2 गोली खाओ तो कोई नुकसान नहीं है, सिवाय कि आपके पॉकेट में तकलीफ ना हो तो। टाइम क्या हो गया अभी? आईजीजी का सब्जेक्ट पूरा, हाँ ठीक है, परफेक्ट।
अभी 2 प्रोडक्ट पे मैं बोलने वाला हूँ, 1 मिनट में इसको बंद कर दो।